हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लारावेल और माइस्कल का कनेक्शन बना लिया था और डाटा को भी फेच कर लिया था। बट इस डाटा को प्रॉपरली यूआई के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाया था। सो इस पार्ट के अंदर जो हमें डाटा डेटाबेस से रिसीव हुआ है उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अच्छे से डिस्प्ले करवाएंगे। सो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक व्यू बनाएंगे, उस व्यू को कॉल करेंगे कंट्रोलर से और कंट्रोलर से व्यू के अंदर डीबी वाले डाटा को पास भी करेंगे और फिर हम लोग व्यू के ऊपर डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल के प्रोजेक्ट में, जॉब में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डाटा अनिल नाम से जो यूजर है, इसका डाटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप लोग डेटाबेस के अंदर भी चेक करोगे सो यहाँ पे आपको नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये तीनों चीजें सेम मिलेंगी जो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखी हैं। सो अब क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट करके उसके ऊपर टेबल की फॉर्म में इस डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल के ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पे एक व्यू बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू एंड व्यू का नाम, व्यू का मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ यूजर्स, बिकॉज हमारे पास डेटाबेस का नाम भी यूजर्स ही है, कंट्रोलर का नाम भी यूजर्स है और यहाँ पे डाटा भी यूजर्स का दिखा रहे हैं। सो मैंने एक यहाँ पे व्यू बना लिया यूजर्स के नाम से। देन अब अगर मैं कोड के अंदर आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ मैं एक बार के लिए कोलैप्स करता हूँ। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर और यहाँ पे user.blade.php। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स लिस्ट। ठीक है, अब अच्छा ये वाला जो PHP आर्टिसन सर्वर है इसको मैं फिर से स्टार्ट भी कर देता हूँ और हम लोग अब कंट्रोलर के अंदर से इसको कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये डाटा है ना इसको यूजर्स के अंदर स्टोर करके रख लेता हूँ। डॉलर यूजर्स नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा यूजर्स और इसके अंदर स्टोर करके रख लूंगा। और यहाँ पे जो रिटर्न होगा ना वो मेरा व्यू होगा। व्यू कौन सा व्यू होगा, यूजर्स वाला। जब भी हम लोग व्यू को कॉल करते हैं ना तो मैं blade.php ये छोड़ के जो फर्स्ट नाम होता है ना इसका यूजर्स, जैसा कि यूजर्स हो गया या स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, वो लिखना होता है जो इसका फर्स्ट नाम होता है डॉट से पहले वाला। अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं हमें यहाँ पे विजिबल क्या हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे यूजर लिस्ट मुझे लिखा हुआ दिख गया। सो अब जो ये डाटा है यूजर्स वाला इसको पास करते हैं व्यू के अंदर। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक मैं की ले लेता हूँ, जैसे कि इसका नाम भी मैं यूजर्स ही रख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन इसके अंदर एसोसिएटिव एरे के साथ में डॉलर यूजर्स का जो एरे है, ठीक है, ये कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे एक बार के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट आर करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट आर एंड देन यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूजर्स। और अब मैं इसको यहाँ पे अगर डिस्प्ले करवाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक यूजर है हमारे पास, उसकी आईडी, नेम, ईमेल आईडी सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स, एक दो यूजर और को भी ऐड करके देख लेंगे, डोंट वेरी। बट एक बार के लिए इसको हम लोग लूप के साथ में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, ओके, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो ये की का नाम होता है ना वही यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल बनेगा। अगर आपने यहाँ पे की का नाम रखा होता XYZ तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो और आपको मिलता है एरर्स की यूजर्स है नहीं, तो आपके पास यहाँ पे इसका नाम क्या होता है वेरिएबल का XYZ और ये प्रॉपरली काम कर रहा होता है। ठीक है, सो जो आप यहाँ पे की बनाओगे वही आपको यहाँ पे आके एज ए वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप बनाते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा और टेबल के अंदर मैं एक TR लूंगा, देन इसमें TD लूंगा और TD के ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम, कि यहाँ पे एक नेम वाला कॉलम होगी, एक ईमेल वाली और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर वाली। ठीक है, 3 हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक प्रॉपर टेबल नहीं दिख रही, ऐसी लग रहा है, तो मैं इसका बॉर्डर बना देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बॉर्डर वैसे CSS के साथ यूज़ करना, मैं तो एक बार के लिए बस ऐसे टेम्परेरी बॉर्डर बना रहा हूँ। इसका जो बॉर्डर था वो मैंने 1 कर दिया, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे टेबल जैसी दिख रही होगी। और जो ऊपर वाला प्रिंट आ रहा है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। जो यूजर्स है इसके ऊपर एक लूप चलाएंगे, इसको लोग हटा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और क्या करते हैं, एक और TR लेंगे, बट वो लेंगे हम लोग फॉर ईच के अंदर। यहाँ पे फॉर ईच यूज करेंगे बेसिकली। और फॉर ईच जब स्टार्ट करते हो तो @ से स्टार्ट होता है फॉर ईच। देन यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूजर्स एज डॉलर यूजर और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे @ एंड फॉर ईच, इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक TR ले लेंगे, एक और। ठीक है, एक TR लिया, देन इसके अंदर एक TD ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर यूजर और यहाँ पे लगा देंगे नेम। बट ये ब्रेसिस के अंदर आएगा, डबल ब्रेसिस ओपन, डबल ब्रेसिस क्लोज। एंड तब अब यहाँ पे आके देखोगे तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है। जैसे आपका नाम बन गया, इसी तरीके से 2 चीज़ें और, विच इज ईमेल आईडी और
फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और नेम लिखने हैं? डेटाबेस के अंदर चेक करोगे ना तो यही नाम है इन कॉलम्स की, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये पासवर्ड वगैरह रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना हो। मैं इसको सेव करूंगा एंड इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सारा का सारा डाटा प्रॉपर्ली आ रहा है। अब तो एक यूज़र था, इसमें एक यूज़र, चलो एक और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ सैम का, आईडी इसकी ऑटो इंक्रीमेंट होगी sam@test.com एंड देन हम लोग फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और जस्ट मैं कुछ रैंडम नंबर डालता हूँ। अब 2 यूज़र्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 ही यूज़र दिखेंगे, 3 4 जितने यूज़र्स ऐड करोगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। अब इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बनता है? पहली चीज़, व्यू बनाने की कमांड क्या होती है लारावेल के अंदर। व्यू को कॉल कैसे करते हैं कंट्रोलर से, ये पूछा जा सकता है। देन कंट्रोलर से व्यू के अंदर डाटा कैसे पास होता है और फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हो, ये क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर कवर भी कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन।